गुरु भक्ति योग। गुरु को शिष्य का आत्मसमर्पण और गुरु की कृपा, ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जिसके ऊपर सदैव गुरु की कृपा रहती है, ऐसे शिष्य को धन्यवाद है। हिंदुओं के पुराणों में एवं अन्य पवित्र ग्रंथों में गुरु भक्ति की महत्ता गाने वाले सैकड़ों उदाहरण भरे हुए हैं। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम हैं, जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। श्री रामानुज स्वामी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि जाओ धनुर्दास के घर से गहने चुरा लाओ। फिर दूसरी आज्ञा दी कि जाओ सुनो, अब गहने चोरी होने के बाद धनुर्दास की क्या प्रतिक्रिया है। यह आज्ञा पाकर शिष्य बड़े ही खुश हुए। पहुंच गए धनुर्दास के घर की पिछवाड़ी खिड़की के पास, दीवार से सटकर बैठ गए। अंदर से वाकई धनुर्दास की पत्नी को डांटने की ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। जैसे ही डांटने की आवाज शिष्यों ने सुनी, तो मानो उनके हृदय को बड़ी ठंडक मिली। वे सोचने लगे कि बताएंगे जाकर गुरु जी को कि आपका महान धनुर्दास गहनों जैसी नश्वर चीज के लिए कैसे अपनी पत्नी से बदसलूकी कर रहा था। लेकिन यह क्या, ब्राह्मण शिष्यों ने जैसे ही थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुना, तो उनकी खुशी को तो जैसे ग्रहण लग गया। सारा उल्लास झाग की तरह नीचे बैठ गया। क्यों? क्योंकि धनुर्दास इसलिए पत्नी को नहीं डांट रहा था कि उसने गहने चोरी करवा दिए, बल्कि धनुर्दास कह रहा था, अरे अभागिनी, सारी उम्र तूने पाप कमाया, आज पुण्य कमाने का समय आया तो तेरा मन डोल गया। सारे गहने क्यों नहीं उठाने दिए उनको? अपनी एक तरफ के गहने बचाकर
तूने पाप कर दिया है मांबा। बता मरने के बाद क्या ले जा पाएगी। इनको साथ ले जा पाएगी, बता जवाब दे। अरे तुझे अभी तक यह भी समझ न आया कि तन मन धन जब गुरु को अर्पित कर दिया, फिर गहनों पर हमारा अधिकार कैसा। अरे घर बैठे बैठे सेवा का अवसर हाथ लगा था, तूने उसे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। हिमांबा रोते रोते बोली, क्षमा स्वामी क्षमा। विश्वास मानिए, मैंने जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे गुरु भाई डर कर भागें। मैं तो चाहती थी कि मेरे दूसरी तरफ के गहने भी वे ले जाएं, लेकिन इसके लिए जैसे ही मैंने करवट ली, मेरा दुर्भाग्य कि गुरु भाई डर गए और मैंने पुण्य कमाते कमाते पाप कमा लिया। यह सुनकर धनुर्दास तो शांत हो गया, लेकिन ब्राह्मण शिष्यों के हृदय में हलचल मच गई। क्या सोच रहे थे और क्या निकला। जिसको कोयला समझ रहे थे वह तो कोहिनूर हीरा है। मन आत्मग्लानि से भर गया। धनुर्दास जो अभी तक आंखों में कंकर बनकर खटक रहा था, अब पता चला कि वह कंकर नहीं, आँखियों का श्रृंगार काजल है। धनुर्दास को आंखें दिखाने वाले इन लोगों ने जब उससे आंखें मिलाने तक की ताकत नहीं थी, अब उससे आंखें मिलाने तक की ताकत नहीं थी। होती भी कैसे, पहाड़ से गिरा तो कोई संभल भी जाता है, लेकिन अपनी ही नजरों से गिरकर कोई कैसे उठे। सभी शिष्य चुपचाप वापस हो लिए और हारी जुआरी की तरह कंधे लटकाए श्री रामानुज स्वामी जी के आगे उपस्थित हुए। श्री रामानुज स्वामी सामने आसन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कहो कैसी रही। कैसी रहनी थी। अपने कपड़ों की कतरने भर कट जाने पर जिन शिष्यों ने आसमान सिर पर उठा लिया था, आज धनुर्दास की महानता को देखकर सिर झुकाए खड़े थे। घोर रात्रि में भी बोध का सूर्य धधक रहा था। सभी की नजरें जमीन में गड़ी थीं और होंठ संकोच की जंजीरों से जकड़े थे। बोध हो गया था कि जिस शिष्य के पास पूर्ण समर्पण है, गुरु के लिए पूर्ण अनुराग है, वह अपने गुरु के हृदय में निवास करता है। बोध हो गया कि क्यों धनुर्दास श्री रामानुज स्वामी जी के हृदय के ठंडक है।